Hello everyone, welcome to Kshitij Career. So topic for today's discussion is important topics in horticulture or IBPS AFO 2021-22. So I have gone through previous year question paper and I have made analysis of previous year question paper and find some topic important and I jot down that and decided to make video on that topic. So आज के डिस्कशन का टॉपिक है important topics in horticulture for IBPS AFO 2021-22 में जो एग्ज़ाम होने वाला है IBPS का, उसके लिए what are the important topics. तो हॉर्टिकल्चर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से है ये ढूंढ पाना एक इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने के बाद हमको ये बात समझ में आती है कि देयर इज़ नॉट एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट इन हॉर्टिकल्चर. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सबसे पहले मैंने लगभग ये चीज़ हर एक वीडियो में कही है. आई टॉक दिस इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट. पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उससे आपको सिलेबस की डेप्थ पता चलती है. आपको कितने डेप्थ तक सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए. और वो डिसाइड कैसे करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने PhD कर रखी है हॉर्टिकल्चर में. तो वो जिस डेप्थ से ये टॉपिक पढ़ेंगे उतना एक जो एवरेज BSc एग्रीकल्चर किया हुआ स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ पाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है हमको, IBPS AFO का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो पूछा जाएगा इसका डिमांड हमको देखना है, ना कि हमारे एकेडमिक डिमांड है वो देखना है. तो कुछ टॉपिक है मैंने जो IBPS हर बार अपने एग्ज़ाम्स में पूछता आ रहा है, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स है. प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा गया है कि IBPS इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछता है हॉर्टिकल्चर रिलेटेड. जैसे आर्बोरिकल्चर के बारे में IBPS ने पूछा था. तो ऐसे डेफिनेशन IBPS पूछने लगा है. तो आपका काम ये बनता है, नाउ योर टास्क इज दैट फाइंड आउट सच डेफिनेशन दैट इज अनकॉमन डेफिनेशन इन हॉर्टिकल्चर टॉपिक और उसकी एक लिस्ट बनाओ. जॉट डाउन दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑन अ सिंगल पेज ऑफ पेपर. हो सकता है इस बार आर्बोरिकल्चर पूछा है, नेक्स्ट टाइम ओलेरिकल्चर पूछेगा, या फिर ऐसे भी बहुत सारे डेफिनेशंस है हॉर्टिकल्चर में, वो आप एक जगह पे लिख दो. हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा. उसके बाद IBPS के एग्ज़ाम में बोटेनिकल नेम भी पूछे जाने लगे हैं पिछले कुछ सालों में. तो पोमोग्रेनेट के बारे में बोटेनिकल नेम लास्ट ईयर पूछा गया था. तो ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, इंपॉर्टेंट फ्लावर्स है, उसके बोटेनिकल नेम हो, उसकी फैमिली हो, ये सब आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए. तो इसका भी आप एक शीट पे सब बना सकते हैं और एग्ज़ाम के लास्ट दिन आप ये रिवाइज कर सकते हो. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेडिसिनल प्लांट्स. तो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो. या फिर जैसे कि ग्लोस्टास हॉर्टिकल्चर नाम का एक बुक है, उसमें से मैंने ये नोट्स निकाले हैं जो मेरे वीडियोस है. आप वो बुक भी रेफ़र कर सकते हो या फिर मेरे वीडियोस भी देख सकते हो. तो ये आपका मेडिसिनल प्लांट का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा. 2020 के एग्ज़ाम में इस पे इसैपगोल नाम के एक मेडिसिनल प्लांट पे क्वेश्चन पूछा गया था. उसका मेडिसिनल यूज़ है वो पूछा गया था बेसिकली. तो हो सकता है इस बार किसी और टॉपिक पे IBPS में क्वेश्चन आ सकता है. जैसे स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, जैसे डीनेवलिंग है, उसकी आप लिस्ट बनाओ. आपको ये किसी भी स्टैंडर्ड हॉर्टिकल्चर के बुक में मिल जाएगी. तो पिछली बार ये डीनेवलिंग पूछा गया था, इस बार और कोई डेफिनेशन या फिर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन डैश डैश क्रॉप ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हो. सो प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर क्रॉप. देन यू हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप्स.
आपको ये कंपैरेटिवली स्टडी करना है कि ट्रॉपिकल क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कौन कौन से फ्रूट क्रॉप्स आते हैं, विच आर द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स, विच आर द टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप्स. You have to list down all this vegetable or fruit for your examination purpose. Revolutions. Every year you find that every year there is question on revolution, like what is golden revolution is related to, then what is grey revolution, then what is white revolution, what is round revolution. So these are the questions based on revolution that can you find in standard agriculture competitive exam book. So every year there is a single question on this topic definitely in your examination. The next important area from which question comes is propagation method. So there is always question on such type of topic like mango is commercially propagated through dash dash, like this. There are various type of propagation like layering, then there are subtype in layering, then the grafting. So like there are several types of methods which are particularly related to or specific related to crop. So you have to remember this type of question that can be asked in examination. pH. Most of the time the pH also ask related to specific fruit crop or soil type. They may simply ask question like that: what is optimum pH required for mango cultivation, or what is pH banana. Likewise they can ask anything. And there is always one question on variety of mango. Every year from where IBPS examination has started, that is from when they started conducting examination for AFO, every year they ask question on mango varieties. Take whichever year question paper, right from starting of IBPS up to 2020, every year there is question on mango varieties. For that I have prepared a video. That video is available on our channel, that is Kshitij Career. You can find that video that particularly about mango varieties, and you can find every variety of mango in that video. I will provide the link of that video in description box. Apart from mango varieties, there is also citrus varieties, which are very important topic for your examination. So mango, citrus, then sapota, then apple. Like whichever the important crops are, you have to prepare about their specific varieties or important varieties or newly released varieties also. So sometime question can be asked on fruit type also. Fruit type you can find it very easily in any book like Sunda or the Glosstas Horticulture, etc. There are various types of fruit and their respective example. So this is very important topic this year examination also. So many of students ask me about from which book we should prepare for examination, and particularly horticulture topic. So this book is Glosstas Horticulture, and I personally use this book for my examination, that is IBPS AFO examination. This book is by P. Muthu Kumar and R. Selva Kumar, and if you want to buy this book, the link is in the description box. You can buy it from Amazon. And this book is particularly written for competitive examination, and it is in very factual format. Only important facts that are relevant for examination, that fact only are given in this book, and it is very helpful for our IBPS AFO examination also. But while reading this book, you should take into consideration previous year question paper and read this book selectively so as to gain maximum out of this book. Many of students they ask me one question many times that, sir, what are the important topic for 2021 examination?
I will talk about horticulture only in this video. For another subject I will make separate video. So for horticulture, for this year I found olericulture topic very important. This is somewhat neglected topic, so there are great chances that IBPS may ask 1 or 2 questions on olericulture. Then spices and medicinal plant. The topic which I am providing here that are important along with the topic that I have discussed earlier. The earlier discussed topic they are most important. जो पहले टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं इस ये टॉपिक के पहले, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर बार एग्जाम में आते हैं. बट ये स्पेसिफिकली 2021-22 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, द एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड इन 2021-22, फॉर दैट एग्जामिनेशन आई फाउंड दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज प्लांटेशन क्रॉप्स. So along with the topic that I have discussed earlier, these 3 areas are also important for this year's examination. This is in short about the horticulture or how you should prepare horticulture for your examination. If you have any specific doubt in your mind, you can ask me in comment section or you can ask me in my Telegram group. The link of Telegram group is in description box. You can join my group by clicking on that particular link. So if you want such type of videos on another topic, you can demand that video in comment section below. Thanks for watching. Have a nice day.